प्रश्न, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज खरीदने एवं बेचने के लिए सहमति रखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? उत्तर, आवश्यकता का दोहरा सहयोग। प्रश्न, स्वयं सहायता समूह में बचत तथा ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय कौन लेता है? उत्तर, सदस्य। प्रश्न, ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है? उत्तर, बैंक और सहकारी समितियां। प्रश्न, प्रारंभिक काल में भारत किन वस्तुओं को मुद्रा के रूप में उपयोग करता था? उत्तर, अनाज, पशु, सोना, चांदी और तांबे के सिक्के। प्रश्न, मुद्रा के आधुनिक रूप में क्या शामिल है? उत्तर, कागज के नोट, सिक्के और चेक आदि। प्रश्न, समर्थित ऋण का आधार क्या है? उत्तर, जब किसी ऋण को किसी चीज को गिरवी रखकर प्राप्त किया जाता है उसे समर्थित ऋण कहते हैं, जैसे जमीन, मकान और बैंकों में जमा पूंजी। प्रश्न, कुछ ऐसी वस्तु जो लेन देन और विनिमय के रूप में प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, मुद्रा। प्रश्न, जमाकर्ता एवं कर्जदार के बीच मध्यस्थता का कार्य कौन करता है? उत्तर, बैंक। प्रश्न, भारत की करेंसी नोट कौन जारी करता है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न, बैंक किस राशि पर हमें कम ब्याज देते हैं? उत्तर, जमा राशि पर। प्रश्न, बैंक किस राशि पर ज्यादा ब्याज लेते हैं? उत्तर, ऋण राशि पर। प्रश्न, बैंक से ऋण लेने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? उत्तर, समर्थित ऋण आधार और आवश्यक दस्तावेज। प्रश्न, ऋण का अनौपचारिक स्रोत क्या है? उत्तर, साहूकार। प्रश्न, ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर कौन नजर रखता है? उत्तर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न, भुगतान करने का आदेश किसे कहते हैं? उत्तर, जब हम चेक से भुगतान करते हैं उसे भुगतान करने का आदेश कहते हैं। प्रश्न, बैंक में जो हम धन जमा करते हैं उसका बैंक क्या करता है? उत्तर, बैंक उस धन को ऋण के रूप में लोगों को देता है। प्रश्न, ऋण के दो मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर, औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र। प्रश्न, मुद्रा क्या है? उत्तर, मुद्रा एक वस्तु है जिसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। प्रश्न, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? उत्तर, जब वस्तु के बदले वस्तु खरीदी और बेची जाती है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। प्रश्न, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? उत्तर, जब 500 और 1000 के नोट अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिए जाते हैं उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। हमारे देश में 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था। प्रश्न, स्वयं सहायता समूह के दो लाभ लिखिए। उत्तर, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाता है। गरीब लोग आपस में संगठित हो जाते हैं। प्रश्न, स्वयं सहायता समूह क्या है? उत्तर, गरीब परिवार के लोग आपस में एक समूह बनाते हैं जिसमें वे अपनी छोटी छोटी बचत इकट्ठा करते हैं और उसमें से ऋण प्राप्त करते हैं। इसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं। प्रश्न, ऋण की शर्तें किसे कहते हैं? उत्तर, ऋण की शर्तों में वे नियम और शर्तें शामिल होती हैं जो ऋण लेने पर लागू होती हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार, आवश्यक दस्तावेज, किस्त की राशि और दिनांक। प्रश्न, चेक क्या है? इसके लाभ बताएं। उत्तर, चेक एक प्रकार की मुद्रा है जिसे भुगतान आदेश के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके लाभ हैं: यह लेन देन का सुरक्षित माध्यम है। ज्यादा राशि के लेन देन के लिए चेक उपयुक्त रहता है। प्रश्न, चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है? उत्तर, जब ग्राहक दुकानदार से कोई वस्तु खरीदता है तो ग्राहक अपनी ओर से चेक जारी करता है और दुकानदार को देता है। दुकानदार इसे अपने बैंक में जमा कर देता है।
प्रश्न, लोग बैंक में पैसा जमा क्यों करते हैं? उत्तर, अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। उत्तर, देश में नोट जारी करता है, सभी बैंकों को ऋण प्रदान करता है, सरकार का खजाना अपने पास रखता है। प्रश्न, मुद्रा के 3 कार्य लिखिए। उत्तर, विनिमय का माध्यम, मुद्रा से हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। वस्तु का मूल्य निर्धारण, मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं का मूल्य मापा जाता है। धन को जमा करने में सहायक, मुद्रा को आसानी से बैंक में जमा किया जा सकता है। प्रश्न, क्या कारण है कि बैंक कुछ लोगों को ऋण देने के लिए तैयार नहीं होते हैं? उत्तर, बैंक उन लोगों को ऋण नहीं देते जो ऋण की शर्तें पूरी नहीं करते, जैसे उनके पास समर्थन ऋण आधार या आवश्यक दस्तावेज नहीं होते। प्रश्न, ऋण के औपचारिक क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर, जब हम बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं तो उसे औपचारिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होता है। प्रश्न, ऋण के अनौपचारिक क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर, जब हम साहूकार से ऋण प्राप्त करते हैं तो उसे अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें अधिक ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होता है। प्रश्न, विकास के लिए ऋण की भूमिका बताइए। उत्तर, व्यापार के बढ़ने से देश का विकास होता है और व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। इसलिए बिना ऋण के देश का विकास संभव नहीं है।